रोहिणी, अपने हस्बैंड को भी बुलाना। अरे वो ना आएगा, मैं कह रही हूँ ना। अपने बच्चों के लिए मेरे लिए थोड़ा सा हिल डुल लोगे तो क्या कुछ घिस जाएगा? मुझे नहीं आता, तुम्हें पता है। बहुत बेइज्जती कराओगे। चलो, ये लड़कियों की तरह नखरे क्या कर रहे हो? नहीं आता मुझे डांस। नहीं आता पापा को डांस वांस बेटा, पापा को। हटो, कभी किया ही नहीं। बेइज्जती करवा के रखी। थोड़ा सा डांस करने को कहा था, वो भी ठीक से नहीं आता। बाबू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे डांस करना नहीं आता। तो आता क्या है आपको? कुछ आता है? जाकर देखो दुनिया को, कैसे जीती है, कैसे रहती है। और ये काम, ना ढंग से कपड़े पहनना आता है, ना फैशन का कोई चॉइस है, शक्ल तक ढंग से संवारनी नहीं आती है। देखो दूसरे बच्चों के पापा कैसे प्राउड फील कराते हैं अपने बच्चों को, लेकिन एक तुम्हारे पापा है, जहां जाते हैं तुम्हारी भी बेइज्जती कराते हैं और मेरी भी बेइज्जती करवाते हैं। बाबू, कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं बच्चों के सामने बात? बच्चे अब बड़े हो गए, सब समझते हैं, छोटे नहीं रहे। तुम ही बताओ ना, तुम्हें कोई ऐसा एक गुण हो, कोई ऐसी क्वालिटी हो कि बच्चे अपने दोस्तों से गर्व से कह सके कि ये श्रीमान हमारे पापा है। तुमसे बात करना बेकार है, जाओ यहाँ से। चलो बच्चों, सो जाते हैं। चलो किताबें बंद करो। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बत्ती बंद करो और सो जाओ। चलो बच्चों। बत्ती बुझाओ। देगा थोड़ी। आप सोए नहीं अभी तक? तू भी तो नहीं सोया। पूछेंगे नहीं क्यों नहीं सोया अभी तक? हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों क्यों नहीं सोए अभी तक। 4-5 बार जब तक पूरे अखबार को चाट न ले अच्छी तरह से, चैन नहीं पड़ता इन्हें। अरे जब पढ़ लिया था तो जगह पे ही रख देते, पर नहीं, तुम्हें तो कमरे को कबाड़ खाना बना के रखने में मजा आता है। इतनी उम्र हो गई है पर अकल नहीं आई तुम्हें अब तक। यहाँ का सामान वहां, वहां का सामान यहाँ। दिन भर बस इनकी सेवा करते रहो। सेवा सेवा सेवा, हर समय बस इनकी सेवा करती रहो। हाँ भाई, सेवा तो करनी ही पड़ेगी ना। शादी करके मुफ्त की नौकरानी जो घर पर ले आए हैं, एक दिन, बस एक दिन अपना काम खुद करना पड़े ना, तो पता चले। अरे चुप भी कर भाग्यवान। जिसकी पत्नी इतनी रात को चिल्लाती है वो बहुत जल्दी विधवा हो जाती है। कुछ कर ही नहीं सकता आदमी, सब सुनते। बीवी को हमेशा ताड़ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो जो बोलती रहे चुपचाप सुनते रहो। अरे थोड़ा टाइट रहना चाहिए। पर मुझसे नहीं होता पापा। रोहिणी को बहुत प्यार करता हूँ। क्या मैं प्यार नहीं करता तेरी माँ से? देख बेटा, बीवी को जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतनी दो, अगर घर में शांति बनाए रखनी है तो। अरे यार, डांस नहीं आता तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इंटरनेट पर देख, तेरे घर के पास ही इतनी सारी क्लासेस है, कोई भी ज्वाइन कर ले। ये देख तेरे घर के पास, ये इधर बात करता हूँ ना मैं। अरे नहीं यार, बात डांस करने की नहीं है यार। पता नहीं क्यों मेरी वाइफ हमेशा नाराज सी रहती है। यही बात परेशान करती है मुझे। एक बात बताऊं, इस दुनिया में हर किसी हस्बैंड की वाइफ उसे नाराज ही रहती है। तेरी कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ।
अरे 11 साल हो गए हैं तेरी शादी, क्या आज तक तू उसे खुश कर पाया? उसके किरदार को वो जैसी है एक्सेप्ट कर और अपनी जिंदगी सुकून से जी। यार मैंने तो एक्सेप्ट किया ही हुआ है। अब देखना एक मर्द की जिंदगी में खुशियां क्या होती हैं, उसके माँ बाप की खुशी, उसके बच्चों की खुशी, उसकी वाइफ की खुशी, और मैं अपनी वाइफ की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना चाहता हूँ। अब तेरी देख, आज मेरा बर्थडे, वो मुझे एक्सपेक्ट कर रही होगी, चल मैं चलता हूँ। अरे लेकिन दोस्तों ने जो पार्टी अरेंज कर रखी है उसका क्या? अरे वो तो हो गया ना, अब जा रहा हूँ वाइफ के लिए। एक बात बता, तू अपनी वाइफ से इतना डरता क्यों है? तू जिसे डरना कह रहा है ना, वो मेरी वाइफ के लिए मेरा प्यार है, समझा तू? चल। अरे एक मिनट, अरे स्टाफ ने इतने प्यार से बुके दिया, ये तो लेता जा। चल थैंक्स, ओके टेक केयर। चल हैप्पी बर्थडे, बाय बाय। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बाय बाय। बाय। मम्मा भूख लगी है, केक कब काटेंगे? जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे ये केक तब कटेगा। मम्मा पापा कब आएंगे? पता नहीं बेटा, जरा सी फिक्र नहीं है कि बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा, टाइम से पहुंच जाओ। लेकिन नहीं, सुबह निकलते वक्त कहा भी था कि टाइम से आ जाओ। उनके लिए जितना भी कर लो, लेकिन उन्हें किसी की रत्ती भर भी फिक्र नहीं। इतना गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है बेटा, हम औरतें तो बनी है इंतजार करने के लिए। अम्मा जी आपने सहन कर लिया होगा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। अरे मेरी फिक्र नहीं करते ना से, कम से कम आपकी और पापा जी की तो फिक्र कर सकते थे, या फिर बच्चों की, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ काम 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 की पड़ी। बहू, उसने 7:30 बजे बोला था, अभी सिर्फ 7:40 हुए हैं। बाहर बहुत ट्रैफिक है, कहीं फंस गया होगा, आता ही होगा वो। इतनी मेहनत से सब काम धाम छोड़कर हमने ये सब तैयारियां की, और इन्हें जरा भी फिक्र ही नहीं। अम्मा जी मैं तो गारंटी के साथ कह रही हूँ कि भूल गए होंगे कि हम सब इंतजार कर रहे हैं, चले गए होंगे ऑफिस वालों के साथ पार्टी मनाने। हाँ अच्छा, तुम लोग अपना फेवरेट कार्टून देख रहे हो? हैप्पी बर्थडे पापा। ओह हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। लेकिन सुबह तो विश किया था मुझे। कोई बात नहीं, सेकंड टाइम वेलकम। पापा हाँ? मम्मी गुस्से में, तो केक काट ले। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा को तो परवाह है नहीं। लो मैं ही तुम्हें खिला देती हूँ, कि मेरे दोनों बच्चे कब से भूखे बैठे। लो और खाना है? एक दूसरे का सम्मान ही किसी भी रिश्ते की बुनियाद है, और अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया तो यकीन मानिए धीरे धीरे रिश्ता खोखला होता जाएगा। रोहिणी के दिल में मनु के लिए कितना सम्मान है ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। मनु पिछले 11 सालों से एक पति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा है, लेकिन रोहिणी को हमेशा उसमें सिर्फ दोषी दिखाई देते हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, किसी को भी अपनाने की बस एक ही शर्त है कि हम उसके विचार और व्यवहार का आकलन करें। और फिर कमियां किसमें नहीं होती? कमियां रोहिणी में है, मनु से ज्यादा है, लेकिन रोहिणी को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती हैं। पति को हमेशा कमतर आंकने की गलती पति पत्नी के इस रिश्ते को खोखला कर रही है, और जाहिर है कि इसका अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। बाबू प्लीज बैठो ना प्लीज। अब गुस्सा थूक भी दो, मैंने कहा ना ट्रैफिक में फंस गया था। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में एक आप ही तो है जो फंसे हुए। बाकी दुनिया सड़क पर गाड़ी चलाती, उन्हें तो ट्रैफिक नहीं मिलता, सिर्फ आपको ट्रैफिक क्यों मिलता है?
बापू, बात यहीं खत्म करते हैं। आपकी समस्या यही है कि आप कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। बस बात खत्म करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ बढ़ के 11 साल निकाल दिए मैंने जिंदगी के। बच्चे देख रहे हैं। देखने दो बच्चों को, इन्हीं को तो झेलना है। मैंने तो जितनी काटनी थी कट गई। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कहीं मेरे बच्चे अकेले में बैठ के रोए ना कि हमें ऐसा बाप मिल गया। मुझे एक बात बताइए, कभी अकेले बैठ के सोचा है कि 2 बच्चे पैदा करने के अलावा आपने किया ही क्या है? क्या एक पति होने की और पिता होने की आपने ड्यूटी निभाई है? आप किसी काम के नहीं है। आप नकारा है, नकारा। बत्ती बुझाओ और सो जाओ। हाँ, ये अरे नहीं यार, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ले, अरे यार बियर ही तो है। फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ, थोड़ी बस 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 अभी। अरे ये क्या किया तूने अपना सारा प्रोविडेंट फंड ही खाली कर दिया। थोड़ा म्यूचुअल फंड लिया, वाइफ के नाम पे एफडी कर दिया बच्चों के एजुकेशन के लिए, और मम्मी पापा के लिए पॉलिसी खरीद ली। पागल है तू, ऐसे कोई अपनी सेविंग खत्म करता है? अगर कल को तुझे जरूरत पड़ी तो? जरूरत? अरे यार, मेरी जरूरत क्या है बता? मेरी फैमिली की खुशी, बच्चों की खुशी, वाइफ की खुशी, बस। तेरे को एक बात बताऊं, वाइफ नाम का जो प्राणी है ना, ये कभी भी खुश हो ही नहीं सकता। और जैसे तू अपनी वाइफ की बातें बताता है ना, तू लिखवा ले, वो कभी खुश नहीं हो सकती। यार ऐसी बातें करके और फ्रस्ट्रेट मत कर यार, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। अम्मा जी सही कहती है, ब्याह करके मुफ्त की नौकरानी लेकर आ गए जो पूरी जिंदगी इनकी सेवा करती रहे, तीमारदारी करती रहे, घुट घुट के मर जाए। अरे क्या हुआ, क्यों बड़बड़ कर रही है? मनु आया नहीं अभी तक? अम्मा जी आप तो कभी कभी देखती है कि ये देर से आते, मेरे लिए तो रोज का काम है। अब मैंने ठान लिया है कि मैं इनकी और गुलामी नहीं कर सकती। इनको तो परवाह है नहीं, मुझे तो है ना। मेरे सर पे आपकी पापा जी की जिम्मेदारी है, बच्चों की परवरिश करनी है। मैं क्या रात रात भर बैठ के खाने पर इनका इंतजार करती रहूं क्या? ना, रोते नहीं। कहाँ रह गया था तू? माँ, हाय राम, तू पी कर आया है? वो सुबह ने थोड़ा। लो जी, आज तो ये शराब पी कर आ गए। बस इसी दिन की तो कमी थी। करो बर्बाद, करो खुद को भी और हमें भी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। देख, 2 बच्चों का बाप है तू। जितनी जल्दी तू सुधरेगा ना, तेरे और तेरे परिवार के लिए उतना ही अच्छा होगा। समझा तू? खाना रखा है टेबल पे, खा लेना। पहले तो सिर्फ घर देर से आते थे और अब तो शराब पीकर घर आने लगे। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई है। ऐसे लेट आना होता है तो घर आते क्यों? अपने दोस्तों के साथ जाकर ही बैठे। हम रह लेंगे इनके बिना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कहानी सुनानी होगी कि तुमने शराब पीनी क्यों शुरू कर दी? हाँ, अरे जरा बाकी पतियों को देखो, शाम को टाइम पर घर आते हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, अपनी क्लास में क्या नंबर लेकर आते हैं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता क्योंकि तुम एक अच्छे पिता नहीं हो। और अब तुमने शराब भी पीनी शुरू कर दी। अरे बाकी मर्दों को देखो, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचते, उनके लिए कमाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है, अपना स्वार्थ देखते हो। बाबू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मेरी किस्मत ना मैं बदल सकती हूँ ना तुम। बत्ती बुझाओ और सो जाओ। क्यों करती इतनी नफरत मुझसे तुम? क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? क्यों नहीं सुनती हो? अरे मेरी बात सुनो, लेकिन नहीं सुनती हो तुम। ये क्या कर रहे हो? जोर आजमाइश कर रहे हो मुझ पर? मारा मारी करोगे मेरे साथ? मारो, मारो मुझे, मारो। मारते क्यों नहीं? मारो ना, मारो। मारते क्यों नहीं मुझे? अरे कहाँ जा रहे हो? क्या मारो मुझे। कुछ
बताओगे मुझे? अम्मा जी शराब पीकर आप मुझ पे हाथ भी उठाने लगे। हे भगवान, मेरी किस्मत में क्या लिख दिया तूने? क्या कसूर था मेरा? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे और मेरे बच्चों को उठा लेता। शर्म आती है मुझे कि तू मेरा बेटा है। छी! आप गंदे पापा हो। आई हेट यू। प्यारे बच्चे, अरे वाह, नया वीडियो बना लिया और अकेले अकेले देखा जा रहा है। अरे यार, ये तो पुराने वाला है, ये तो मेरे फोन में है। और ये तूने क्या हाल बना रखा है? अरे यार, दाढ़ी वाड़ी बनाया करना यार। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, इन्हें याद आएंगी कि ये वीडियो मैंने शूट किया था। एक बात बताऊं मनु, जिस तरह से तू अपनी फैमिली में खोया रहता ना, एक दिन पागल हो जाएगा, पागल। मिस्टर शर्मा, क्या ये कोटेशन ऐसे बनाया जाता है? तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे हाथ से इतना बड़ा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। और ये क्या हाल बना के रखा है तुमने? हाँ, आप ऐसे आएंगे ऑफिस? सर मैं समझाता हूँ आपको भी। आप बीच में मत बोलिए। मैं यहाँ ऑफिस चलाता हूँ, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है मैंने। सर, इसका फैमिली का प्रॉब्लम चल रहा है। फैमिली प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाए तब आए ऑफिस में, तब तक इनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यू कैन लीव। अरे सर, मेरी आप बात सुनिए सर, इनकी प्रॉब्लम आप समझने की कोशिश बोल दिया ना एक बार, यू कैन लीव। सर, अरे ये मनु क्या कर रहा है यार तू? सुबह मेरी वाइफ सही बोलती है, मैं नकारा हूं यार। आई एम फेलियर, बिग टाइम फेलियर। न अपने ऑफिस का काम का, न अपने फैमिली का, न अपने बच्चों का, न अपनी वाइफ का। बिग टाइम फेलियर है। किसी को खुश नहीं रख सकता, किसी को नहीं। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नौकरी छोड़ के घर बैठ गया है, कैसे चलेगा? कभी सोचा भी है? ये तू ही है जिसकी कमाई से पूरा घर चलता है। अरे पहले उसकी पूरी बात तो सुन ले कि हुआ क्या है। होना क्या है पापा जी? एक लापरवाह पति, एक लापरवाह पिता और एक लापरवाह औलाद, जिनको और किसी की फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र है। अरे हम बुढ़े बुढ़ियों का क्या है, हमारा गुजारा तो चल जाएगा तेरे पापा की थोड़ी सी पेंशन से, लेकिन तेरे सामने तेरी बीवी है, तेरे बच्चे हैं, उनके सामने उनका पूरा भविष्य पड़ा है। उनका गुजारा कैसे चलेगा? सोचा है कभी? हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो हमारे नसीब में ऐसा पति, ऐसा पिता लिखा था। कुछ करना नहीं चाहते, बस हार मान के बैठ जाते हैं। दुनिया को देखो, दुनिया बढ़ रही है आगे और ये जा रहे हैं पीछे गर्त में। क्या होगा हमारा? चलो बच्चों, पूरी किस्मत मेरी भी और तुम्हारी भी। कुछ भी हो बेटा, तुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुझे एक बात बताइए, कभी अकेले बैठ के सोचा है कि 2 बच्चे पैदा करने के अलावा आपने किया ही क्या है? आप गंदे पापा हो। आई हेट यू। शर्म आती है मुझे कि तू मेरा बेटा है। छी! आप किसी काम के नहीं है, आप नकारा है, नकारा। कोई भी इंसान सबको खुश नहीं रख सकता और ना ही सबको अच्छा लग सकता है, लेकिन वो कितनों को खुश रखता है, कितनों को अच्छा लगता है,
जिंदगी में बस इतना ही मायने रखता है। मनु ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज उसे फूट फूट कर रोना पड़ रहा है। उसकी अच्छी खासी जिंदगी डिप्रेशन में घिर गई, और ये सब क्यों हो रहा है आप भी जानते हैं। पत्नी अगर पति का सपोर्ट ना करे तो दुनिया जीत कर आया इंसान भी घर आकर हार जाता है। औरों से तुलना करना और फिर उसी तुलना के आधार पर हर वक्त पति को ताने देना उसके आत्मविश्वास पर हमला है। मनोबल टूट जाता है, रिश्ता बेजान हो जाता है। रोहिणी की वजह से आज मनु बहुत ज्यादा तनाव में है, और ये एक विस्फोटक स्थिति है। ₹30 का प्लेट है भाई। ये लो पापा, खाना खा लो। प्लीज पापा, मेरे हाथ से खाओ ना प्लीज। खा लो पापा। इंस्पेक्टर साहब, 1 महीना हो गया चक्कर लगाते हुए, मेरे बेटे का अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी इस शक्ल की किसी कैजुअल्टी की खबर हमें नहीं मिली है, इसलिए
हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो आदमी कुछ भी कर सकता है। आप यकीन के साथ कह सकती हैं ये बात? यकीन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। फिर तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इस तरह के केसेस में मर्द वापस जरूर आता है, या तो लौटकर या हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना। भिखारी कहीं का रोज मेरी दुकान के आगे आके सो जाता है। भाग जा, भाग। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चला गया मेरा बच्चा, हमसे नाराज होकर चला गया। एक कमजोर आदमी और कर भी क्या सकता है। मुझे पक्का यकीन है इनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। देख लेना, इस घर में जल्दी मेरी सौत लेकर आएंगे। चुप भी करोगी बहू? मेरा बच्चा कैसा भी है, लेकिन ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मिस्टर गुलाटी, किसे ढूंढ रहे हैं? उस भिखारी को जिसको आप रोज लात और जूते मारते थे? चला गया आपके लात जूते खा के, अब नहीं आने वाला। मैडम, मैडम, मेरा दुकान का ख्याल रखिए, मैं आ रहा हूँ।
मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तू तो मेरी दुकान की रखवाली कर रहा था, कहाँ से आया है तू? अरे कुछ आता पता है तेरा? हाँ? क्या क्या है? अरे ये तेरा परिवार है, फैमिली वाला है तू। सर, किसी का फोन आया है, मनु सर के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। मनु? हेलो जी, बोलिए। देखिए भाई साहब, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरी दुकान के बाहर एक भिखारी टाइप का आदमी सोता है, उसकी जेब से मुझे एक कार्ड मिला है जिस पर आपकी कंपनी का नाम और मनु शर्मा लिखा है। क्या आप मनु शर्मा को जानते हैं? मिस्टर गुलाटी? जी कहिए। जी, आपने मुझे फोन किया था मनु शर्मा के लिए। जी हाँ, जी हाँ, हमारी दुकान के बाहर एक भिखारी सोता है, ये कार्ड मिला। हाँ, कहाँ है वो? हो रहा। मनु, सुबु, सुबु। मनो, 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 मनो। ये क्या है? ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मनु ने किए, तकरीबन 12 लाख रुपए के। समझ लीजिए इसकी पूरी जिंदगी की कमाई है। बस यही तो समस्या है, जीवन भर जो कमाया अपनी मर्जी से उड़ा दिया, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे दुनिया को देखो कहां से। बस कीजिए भाभी जी, इस दुनिया से कहीं बेहतर था मेरा मनु। ये देखिए, ये पॉलिसी उसने आपके लिए खरीदी थी, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ये अंकल आंटी आपके लिए फ्यूचर प्लान, रिटायरमेंट के बाद के लिए। सिर्फ आप लोगों के लिए जीता था। आप लोगों की खुशी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। सारे पैसे आप लोगों के ऊपर खर्च करता था, आप पर। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या किया उसके लिए? लूजर, फेलियर, नकारा, ना जाने क्या क्या कहा आपने उसे। बाबू, क्या कभी तुमने उसके मन में झांकने की कोशिश की? वो गया नहीं, हमने उसे जाने के लिए मजबूर किया है। हमने, वो खो गया है हमेशा हमेशा के लिए। भाभी जी, और उस दिन आपने पुलिस स्टेशन में क्या कहा था? कि हो सकता है कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, माय फुट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पागलों की तरह आप लोगों की तस्वीरें दिखाता था वो। ऑफिस के हर एम्प्लॉय के फोन पर ही आपकी तस्वीरें हैं। और जब मैं उसे पूछता था कि मेरे दोस्त तुम इन तस्वीरों में क्यों नहीं हो, जानते हैं तब वो क्या कहता था? वो कहता था कि मेरी बीवी कहती है कि मेरा फेस फोटोजेनिक नहीं है। और कहता था अगर मैं फोटो खिंचवाऊंगा तो फोटो खींचेगा कौन? अरे किस्मत वालों को ऐसा बेटा, ऐसा पति और ऐसा बाप मिलता है। लेकिन आप लोगों ने उसकी कोई कदर नहीं की, कोई कदर नहीं की आपने।
अंकल मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। कहाँ है हमारा मनु? जिंदा है, लेकिन किसी को पहचानने की हालत में नहीं है। मैं कैसे भूल गई, तू तो मेरा राजा बेटा है ना। दाढ़ी में भी अच्छा लग रहा है। देखा मेरे दोस्त, अब बनी एक कंप्लीट और हैप्पी फैमिली। अब एक फोटो तो बनती है और वो भी मैं खींचूंगा। स्माइल एवरीबॉडी, स्माइल स्माइल। कड़वी गोली चबाई नहीं निगली जाती है। इंसान का आकलन उसकी अच्छाइयों के आधार पर होना चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उसे निगल लेना यानी कि नजरअंदाज कर देना बेहतर है। आंखों का काम है देखना, इन्हीं आंखों से अच्छाई भी दिखती है और बुराई भी। तय हमें करना है कि हम क्या देखना चाहते हैं। मनु जैसा पति, पिता और बेटा भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। जो इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनों के लिए इस तरह का त्याग करे, उसकी अच्छाइयां उसकी कमियों से बड़ी होती हैं। रोहिणी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मनु के माता पिता भी आज समझते हैं कि उनसे कहां चूक हुई। अपनों को औरों जैसा मत बनाइए, वरना कहीं औरों जैसा होते होते वो गैर ही ना हो जाए। हालांकि तनाव में आकर मनु का घर छोड़ने का फैसला भी गलत था, क्योंकि मुसीबत से भागने का मतलब है मुसीबत से हारना। पूरा परिवार मनु के लिए परेशान रहा। मासूम बच्चे बेचैन होकर पिता को ढूंढते रहे। अगर वक्त रहते मनु के दोस्त ने अपना फर्ज न निभाया होता तो हो सकता है मनु का परिवार हमेशा के लिए उसे खो देता। रिश्ते सम्मान से मजबूत होते हैं और परिवार प्यार से। सावधान इंडिया।